हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी pfSense फायरवॉल में एडगार्ड होम, जो कि एक नेटवर्क वाइड एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं हम अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज की ये धमाकेदार ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपनी pfSense फायरवॉल में कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा और एक आधा सपोर्टिंग पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइए उन सेटिंग्स को एक एक करके अपनी pfSense फायरवॉल में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने उन सेटिंग्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें अपनी pfSense फायरवॉल में स्टेप 1 में SSH को इनेबल कर लेना है। और वो कहां से होगा, आइए देखते हैं। उस SSH को इनेबल करने के लिए हमें जाना होगा सिस्टम टैब पर, उसके बाद एडवांस्ड पर, और यहाँ पर आपको एडमिन एक्सेस वाला टैब से हो रहा होगा, इसी को सिलेक्ट रहने देना है और नीचे जाना है इसमें। यहाँ पर आपको सिक्योर सेल वाला जो पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है, इसमें आपको इसको इनेबल कर देना है, यहाँ टिक लगा देना है बस। पब्लिक की वगैरह सब ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है टिक लगाने के बाद। आप जैसे ही सेव करेंगे ये जनरेट कर लेगा। तो ऐसे आप SSH को इनेबल कर लेंगे अपनी pfSense फायरवॉल में। स्टेप 2 क्या था वो देख लेते हैं। और स्टेप 2 में हमें इस वेबसाइट से एडगार्ड होम के लेटेस्ट लिंक को कॉपी कर लेना है, FreeBSD वाले, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं इस वेबसाइट को। ये ओपन हो गई है गिटहब वाली वेबसाइट। यहां पर हमें FreeBSD वर्जन 64 बिट वाला कॉपी कर लेना है, ये रहा, ठीक है। इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। और यहीं पर हम इसमें पेस्ट कर लेते हैं। ये लिंक पेस्ट हो गया। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें जब हम अपनी pfSense फायरवॉल को कमांड लाइन से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया। लिंक भी हमने कॉपी कर लिया लेटेस्ट। स्टेप 3, सेल CMD पैकेज को इंस्टॉल करना है अपनी pfSense फायरवॉल में। यहां से आप पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। पैकेज मैनेजर पर जाएंगे, सिस्टम टैब पर जाने के बाद और अवेलेबल पैकेजेस पर जाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको सर्च कर लेना है सेल CMD, ठीक है। मैं सर्च करूंगा, अभी नहीं आएगा क्योंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूं टाइम बचाने के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। वो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली वैसे ही कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 4th स्टेप है आपका चेंज द पोर्ट ऑफ योर pfSense DNS रिजॉल्वर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद नेट चलना बंद हो जाएगा आपके लैन नेटवर्क में जैसे ही आप ये स्टेप को परफॉर्म करेंगे अपनी pfSense फायरवॉल में। और स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमें जाना होगा सर्विसेज पर, इसके बाद जाना है हमें DNS रिजॉल्वर पर, और यहाँ पर हमें जो बाय डिफॉल्ट लिसनिंग पोर्ट 53 है इसको चेंज कर देना है। कुछ भी आप हायर एंड पोर्ट यूज कर सकते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ 6040, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें उसके बाद नेटवर्क इंटरफेसेस में लोकल होस्ट को सिलेक्ट रखना है, बस लैन को हटा देना है, ठीक है। इसके बाद हमारी pfSense फायरवॉल केवल अपने पैकेजेस को अपडेट करने के लिए और अपने फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए ही नेट को यूज कर पाएगी, ठीक है। इस DNS रिजॉल्वर को यूज कर पाएगी। लैन नेटवर्क की हमारी सारी क्वेरीज एडगार्ड होम के द्वारा सॉल्व होंगी या रिजोल्व होंगी, ठीक है। इसके थ्रू नहीं होगी, अब DNS रिजॉल्वर के थ्रू। इतना करने के बाद आपको नीचे जाना है और DHCP रजिस्ट्रेशन को टिक लगा देना है और स्टैटिक DHCP को भी टिक लगा देना है। अगर आप इन दोनों को टिक नहीं लगाते हो और ऐसे ही सेव कर देते हो तो आपके लैन नेटवर्क में DNS से रिलेटेड एरर आना शो हो जाएंगे, क्योंकि रिवर्स DNS लुकअप और होस्ट नेम लुकअप आपके लैन नेटवर्क में काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से टिक लगा लेना और उसके बाद सेव कर देना। सेव हो रहा है, ये सेव हो गया, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपकी बेसिक सेटिंग्स आपकी हो गई हैं सभी। अब हमें अपनी pfSense फायरवॉल को एक्सेस करना है पुट्टी के थ्रू। तो पुट्टी सॉफ्टवेयर आपके पास होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुट्टी के थ्रू ही
pfSense फायरवॉल एक्सेस होगी। यदि आप लाइनक्स यूजर हो तो आप टर्मिनल के थ्रू भी pfSense फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो। तो हम पुटी में अपनी pfSense फायरवॉल का लैन आईपी डालते हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, जो कि 192.168.1.1 और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद लॉगिन एज आएगा तो उसमें हम एडमिन डाल देंगे। यदि आपने किसी यूजर को एडमिन राइट्स दिए हैं तो उसके द्वारा भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका पासवर्ड डाल देंगे। सॉरी, ये हम लॉगिन हो गए हैं अपनी पुटी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी pfSense फायरवॉल में, ठीक है। ये अभी बहुत ज्यादा फॉन्ट छोटे हैं तो मैं इनको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, जिससे आपको सभी कमांड्स अच्छी तरह दिखें। चेंज सेटिंग में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और चेंज में जाएंगे। यहाँ मैं इसको 24 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं, अप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब आपको सभी कमांड्स अच्छी तरह से होंगी। तो यहाँ पर हमें अब 8 प्रेस करना है क्योंकि सेल को हम ओपन करेंगे और रूट डायरेक्टरी से बाहर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें रूट डायरेक्टरी से बाहर आने के बाद एक फोल्डर का हो चाहे डायरेक्टरी का हो एक क्रिएट कर लेनी है। तो उसके लिए कमांड लगाएंगे mkdir और फोल्डर का नाम है opt, एंटर। इसके बाद हम इस opt फोल्डर में जाएंगे, उसके लिए कमांड लगाएंगे cd opt और यहां पर हमें कमांड लगानी है fetch। और जो लिंक कॉपी किया था हमने लेटेस्ट FreeBSD वाला एडगार्ड होम का, ये वाला, इसको कॉपी कर देंगे, ठीक है। और यहां पर पेस्ट कर देंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये फैच कर लेगा इसको। ये देखिए लेटेस्ट लिंक से ये सॉफ्टवेयर को फैच कर लेगा। लेकिन ये क्योंकि जिप फॉर्मेट में हमारे यहाँ पर अभी फैच हुआ है तो हम इसको अनजिप करने के लिए कमांड लगाएंगे tar -xvf और इसका नाम, बस यहां से यूनिकनेस चालू हो गई है। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसको अनजिप कर देगा। आप चेक भी कर सकते हैं फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, ये देखिए एडगार्ड होम के नाम का। तो अब हमें इस फोल्डर में जाना है, उसके लिए कमांड लगाएंगे cd और टैब प्रेस करेंगे तो फोल्डर का नाम पूरा आ जाएगा और एंटर प्रेस कर देंगे। आप इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। तो इस फोल्डर के अंदर आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी। वो कैसे चेक करेंगे, तो ls फिर लगाएंगे। ये देखिए जो रेड कलर में आपको शो हो रही है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसी को हमें रन कराना है। उसके लिए कमांड लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपकी इंस्टॉलेशन हो गई है। हमें क्या मिला है, पोर्ट नंबर 3000 और ये हमारा आईपी है, ठीक है। अब हमें जो आगे की इंस्टॉलेशन करनी है वो अपने ब्राउजर के थ्रू करनी है, क्रोम के थ्रू, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहां पर जाते हैं और टाइप करते हैं 192.168.1.1:3000 एंटर। ये आपकी होम स्क्रीन आ गई एडगार्ड होम की, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि पोर्ट 80 हम किसी और सर्विसेज के लिए भी यूज कर रहे हैं अपनी pfSense फायरवॉल में, तो इस पोर्ट 80 के थ्रू हम ना इसको एक्सेस करेंगे, एडगार्ड होम को इसको एक्सेस नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमें, तो ये हमारा लैन वाला इंटरफेस है और यहाँ पर हम इसकी चेंज कर देते हैं पोर्ट को 8090, ठीक है। और यहाँ पर भी लिसनिंग इंटरफेस को हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला हमारा लैन इंटरफेस है, ठीक है। तो DNS क्वारी सिर्फ इसी की ये रिजोल्व कराएगा हमारे लैन इंटरफेस की, ठीक है। इतनी सेटिंग हो गई है तो उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि यूजर नेम क्या रखना है, तो हम एडमिन ही रख देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं अपना और यहाँ पर भी पासवर्ड डाल देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि राउटर लेवल पर अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो एडगार्ड होम को तो ऐसे कर सकते हो, विंडोज लेवल पर ऐसे, मैक पर ऐसे, एंड्रॉइड पर ऐसे और iOS पे ऐसे, DNS प्राइवेसी वगैरह अपने ये बता रहा है। तो हम इसकी कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। कांग्रेचुलेशन आ गया है, ओपन डैशबोर्ड ओपन करते हैं। तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा जो आपने अभी पोर्ट चेंज की थी 8090 पर, ये देखिए इसने कर दिया। अब यहाँ पर हमको डालना है यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने
डाला था, चेंज किया था, और ये आपका एडगार्ड होम pfSense फायरवॉल में इंस्टॉल हो गया है। देखिए इसने 13 क्वेरीज भी रिजोल्व कर दी है। ब्लॉक अभी कुछ नहीं किया है क्योंकि हमने अभी एक्सेस ही नहीं किया है इंटरनेट। अब ये इंस्टॉल तो हो गया एडगार्ड होम हमारी pfSense फायरवॉल में, लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन की है हमने, ये टेम्परेरी है। जब भी हमारी pfSense फायरवॉल रिस्टार्ट होगी या रीबूट होगी किसी भी वजह से, तो ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है एडगार्ड होम, ये रन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टार्टअप में लोड ही नहीं होगा बूटिंग प्रोसेस के टाइम पर। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें pfSense फायरवॉल में दोबारा जाना है और उसके बाद जाना है सर्विसेज और सेल CMD पर। ये पैकेज हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था अपनी pfSense फायरवॉल में, आपको याद हो तो, ठीक है। तो इस पैकेज पे में हमें एक कमांड को रन कराना है। उसके लिए हमें जाना है ऐड बटन पर, और यहां पर जो कमांड वाला जो आपको शो हो रहा है, यहां पर ये कमांड को पेस्ट कर देना है, ये कमांड, ठीक है। इस कमांड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। कॉपी और यहां पर पेस्ट कर देना है। एक बार चेक कर लेना है कि पूरी कमांड यहां पर पेस्ट हो गई है कि नहीं। बेसिकली ये कमांड करेगी क्या, आपका जो ये एडगार्ड होम पैकेज है इसको स्टार्टअप में लोड करा देगी जब भी हमारी pfSense फायरवॉल किसी भी वजह से रीबूट होगी तो। और यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे देना है एडगार्ड, ठीक है, और इसको सेव कर देना है। इतना करने के बाद यहां पर भी सेव कर देना है। आपका एडगार्ड होम अब परमानेंटली आपकी pfSense फायरवॉल में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अगर हमारी pfSense फायरवॉल रीबूट भी होती है तब भी ये हमारा एडगार्ड होम ऑटोमेटिकली स्टार्टअप में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने एडगार्ड होम को अपनी pfSense फायरवॉल में परमानेंटली इंस्टॉल करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडगार्ड होम के द्वारा सिंगल 1 क्लिक से एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल करना सीखेंगे, जैसे व्हाट्सएप, वीचैट, वीबर, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, न जाने कितनी ही ऐप हैं जो सिंगल क्लिक से हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एडगार्ड होम के द्वारा ब्लॉक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे।